हेलो स्टूडेंट्स, मैं उज्जवल कुमार वर्मा। आज के इस वीडियो लेक्चर में स्टूडेंट हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, या जिसको हमने पिछले वीडियो में कहा था कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो भी कहते हैं, और उसकी हमने डेफिनेशंस और उसके बेसिक रिलेशंस जो है उसके बारे में चर्चा किया था और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी किए थे। तो आज स्टूडेंट हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के जो साइन है इन डिफरेंट क्वाड्रेंट उसके बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। ठीक है, तो जो आर्टिकल है वो हमारा क्या है, साइन ऑफ टी फंक्शंस या टी रेशियोज इन डिफरेंट क्वाड्रेंट हम इसकी चर्चा करने जा रहे हैं। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है स्टूडेंट 11th क्लास में, और इससे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस आपको वेरियस एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। जैसे इंजीनियरिंग के एग्ज़ाम आईआईटी मेन में भी पूछे जा सकते हैं, और भी अदर एग्ज़ाम्स आप देंगे तो वहाँ भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्योंकि इसमें कुछ बातें माइंड से स्लिप होती हैं बच्चों से, तो आप उसको ध्यान से देखेंगे। तो हमारा जो आर्टिकल है साइन ऑफ टी फंक्शंस इन डिफरेंट क्वाड्रेंट, तो क्वाड्रेंट की बात करें स्टूडेंट तो हमारा क्वाड्रेंट आपने देखा हुआ है, क्लास 9 से ही पढ़ा है कि क्वाड्रेंट क्या चीज़ है। जब दो लाइन एक दूसरे को परपेंडिकुलरली कट कर रहा होता है तो इस कट पॉइंट को हम लोग ओरिजिन कहते हैं, और जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ये हमारा एक्स एक्सिस कहलाता है, और जो ये वर्टिकल लाइन है जिसे आप वाई एक्सिस कहते हो। ठीक है, तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से पूरा का पूरा जो हमारा प्लेन है 4 सेक्शन में डिवाइड हो जाता है। तो इस केस में जो हमारा ये फर्स्ट सेक्शन है इसे हम कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। फिर इसके बाद आप देखेंगे जो ये दूसरा आपका सेक्शन मिलेगा, इसे हम कहते हैं सेकंड क्वाड्रेंट। फिर आप देखेंगे ये जो हमारा तल है ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट कहलाता है, थर्ड क्वाड्रेंट। एंड लास्ट वन इज फोर्थ क्वाड्रेंट। तो एक बात हम सब लोग जान रहे हैं कि इन फर्स्ट क्वाड्रेंट जो हमारे पॉइंट्स होते हैं उनके कोऑर्डिनेट्स दोनों ही पॉजिटिव होते हैं। तो उसी के आधार पे यहाँ पे हमें जो टी फंक्शंस है हम उन्हीं को डिफ़ाइन करते हैं, क्योंकि x जो है वो बेस का काम करेगा, और जो y है वो हमारा, जैसे आप एक राइट एंगल ट्रायंगल आप इसमें फॉर्म कर लें स्टूडेंट, तो आप देखें कि इस केस में ये हमारा y है और ये x है, ये दोनों ही पॉजिटिव हैं। तो ये दोनों मीन्स बेस भी पॉजिटिव और परपेंडिकुलर भी जो है वो भी पॉजिटिव, और ये वाला सेक्शन तो ऑलरेडी हमारा पॉजिटिव होगा ही। तो इस केस में हमारा जब सारे के सारे पॉजिटिव हैं तो ऑल टी रेशियोज आर पॉजिटिव इन दिस क्वाड्रेंट, मीन्स साइन, कॉस, टैन। ठीक है, कॉसेक, सेक और कॉट, ये सारे के सारे क्या होते हैं, ऑल आर पॉजिटिव। इन फर्स्ट क्वाड्रेंट सारे के सारे पॉजिटिव होंगे। जब आप इस क्वाड्रेंट में आएंगे स्टूडेंट तो आपका बेस जो है वह नेगेटिव हो जाएगा, बट जो परपेंडिकुलर हमारा है सेक्शन वो तो पॉजिटिव ही रहेगा। तो परपेंडिकुलर हमारा किस में आता है, परपेंडिकुलर इसमें भी आएगा और इसमें भी आएगा, ये दोनों सिर्फ पॉजिटिव होंगे, बाकी इन सब में बेस आते हैं, ये सारे के सारे नेगेटिव हो जाएंगे। तो इस केस में हमारा क्या होता है, साइन और कॉसेक, बिकॉज इन दिस क्वाड्रेंट y मीन्स परपेंडिकुलर, ओनली परपेंडिकुलर इज पॉजिटिव, दैट्स वाई परपेंडिकुलर जहाँ है हमारा सिर्फ परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस वो पॉजिटिव। साइन और कॉसेक बोथ आर पॉजिटिव। अब इस क्वाड्रेंट में जब आप आएंगे तो इसमें आप देखें ये नेगेटिव, तो बेस और परपेंडिकुलर दोनों ही नेगेटिव है, तो बेस और परपेंडिकुलर जिसमें जिसमें मिलेगा वही सिर्फ पॉजिटिव होगा। तो बेस और परपेंडिकुलर इन दोनों के डेफिनेशन में आता है। तो आपको इस केस में टैन और कॉट ये दोनों ही टी फंक्शंस आर पॉजिटिव। एंड इन द लास्ट सेक्शन आप देखेंगे बेस हमारा पॉजिटिव बट परपेंडिकुलर जो है वो नेगेटिव। तो बेस जिसमें सिर्फ बेस होगा और हाइपोटेनस, तो वो हमारा कॉस और सेक होता है। तो कॉस एंड सेक आर पॉजिटिव, रेस्ट आर नेगेटिव। ठीक
ठीक है। तो इस बात को याद रखने के लिए बहुत सारे टीचर्स ने पहले से ही एक सेंटेंस बना के रखा हुआ है, ये आप ध्यान में रखेंगे। हम ये याद रख सकते हैं, ऐड शुगर टू कॉफ़ी। तो ऐड शुगर टू कॉफ़ी, ये सेंटेंस आप याद रखें। ए स्टैंड फॉर ऑल मीन्स फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का है, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड और ये फोर्थ। तो इसका पहला लेटर जो है ए मीन्स ऑल सारे। एस साइन, तो साइन का जो इन्वर्स है कॉस, कॉसेक वो भी आ जाएगा। टी स्टैंड फॉर टैन और कॉट, फिर सी कॉस और सेक। तो आप इस सेंटेंस को याद रखेंगे तो आपको अपने आप याद हो जाएगा कि जो टी फंक्शंस हैं इन डिफरेंट क्वाड्रेंट उनका साइन किस तरह से वेरी करता है। तो इसमें सारे के सारे हमारे पॉजिटिव, साइन और कॉसेक पॉजिटिव, रेस्ट नेगेटिव, टैन और कॉट पॉजिटिव, रेस्ट नेगेटिव, कॉस और सेक पॉजिटिव, रेस्ट टी फंक्शंस आर नेगेटिव इन फोर्थ क्वाड्रेंट। तो इस पे क्वेश्चंस देखें स्टूडेंट, हम किस तरह से वर्कआउट करते हैं इसको, कहाँ पे हम अप्लाई करते हैं इस कॉन्सेप्ट को, वो ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए हमारा जो एक क्वेश्चन है, ये सारे कंसेप्ट बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है स्टूडेंट, इसलिए आप ध्यान से रखेंगे। गणित पढ़ना बहुत ज़्यादा सरल बात तो नहीं है, हाँ यदि आप ध्यान देंगे तो फिर आपके लिए बहुत सरल हो जाएगा, क्योंकि बच्चों को सबसे टफ सब्जेक्ट यही लगता है जहाँ याद करने की प्रोबेबिलिटी नहीं होती है। आप इसे याद करके नहीं कर सकते हैं। आपने यदि यह सीखना है तो अच्छे से कंसेप्ट लगा करके और बड़ा पेशेंस के साथ सीखना होता है। आप एक बार यदि सीखने की टेंडेंसी आप में आ गई तो फिर आप रुकेंगे नहीं, पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे। एक क्वेश्चन है, देखिए स्टूडेंट, कहा जाता है इफ़ साइन थीटा इज इक्वल टू, यदि क्वेश्चन है हमारा मान लीजिए 3/5 एंड थीटा बिलोंग्स टू π/2 टू पाई, थीटा बिलोंग्स टू π/2 टू पाई, देन फाइंड cos थीटा कॉमा tan थीटा। ये क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है। ज़रा इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए स्टूडेंट, आपको साइन थीटा दिया हुआ है 3/5 एंड थीटा बिलोंग्स टू π/2 टू पाई। तो π/2 टू पाई का सेंस हो गया स्टूडेंट, आप ध्यान से देखेंगे ये इस रीजन में आ गया, ठीक है। आपको याद होगा ये 0 से π/2, ये 90 डिग्री, π/2 मीन्स 90 डिग्री और ये पाई, तो इसके बीच में लाई कर रहा है। दैट मीन्स कि एंगल जो है हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में है, रीजन हमारा सेकंड क्वाड्रेंट लिया गया है। तो इस केस में यहाँ पे साइन तो पॉजिटिव होगा लेकिन कॉस और टैन वो दोनों ही नेगेटिव हो जाएंगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, इस बात को हमें ध्यान में रखना है। नहीं तो गलतियाँ यह होगी कि साइन थीटा दिया हुआ है तो बहुत सारे स्टूडेंट 10th क्लास के बेसिस पे हाइपोटेनस निकाल करके कॉस और टैन की भी मान रख देंगे, लेकिन वह पॉजिटिव में प्लस में रखेंगे, तो वो गलत हो जाएगा हमारा। तो जब इसका आप आंसर करेंगे तो किस तरह से करेंगे, सो देखें स्टूडेंट, गिवन साइन थीटा इज इक्वल टू 3/5, देयरफॉर जो आप कॉस थीटा लेंगे तो कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इस तरह से भी फॉर्मूला लगा के आप सॉल्व कर सकते हैं। तो ये फाइनली क्या आ जाएगा, तो √1 माइनस 3/5, तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9/25, और जब आप इसे हल करेंगे तो ये आ जाएगा एलसीएम लेने के बाद 25 माइनस 9/25 इस पूरे का अंडर रूट। तो फाइनली आ गया 16/25 का अंडर रूट। तो यहाँ से स्टूडेंट जब आप इसे हल करेंगे तो ये आ जाएगा कॉस थीटा इज इक्वल टू ±4/5। तो अब देखिए प्लस भी है और माइनस भी है रूट से निकल के, तो आपको यहाँ पे रीज़न लिखना है कि सिंस थीटा लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट देयरफॉर कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, तो -4/5। तो नाउ tan थीटा क्या आ जाएगा, तो tan थीटा इज इक्वल टू हमारा क्या होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा आप अप्लाई करके इसके मान निकाल सकते हो। तो ये आ जाएगा साइन थीटा, तो साइन थीटा आपका 3/5 है, 3/5 और -4/5 जो कॉस का मान है, तो 5 तो आपका कैंसिल हो जाएगा, तो ये -3/4 आएगा। तो देखा स्टूडेंट हमने जो कॉन्सेप्ट था हम उसे किस तरह से यूज़ करते हैं। आपको भी ये क्वेश्चंस को सॉल्व करने में इन बातों का ध्यान में रखना है बारीकी से कि हाँ थीटा जो दिया हुआ है, जो
हमारे कंडीशंस हैं हम उसे ज़रूर से ज़रूर अप्लाई करें, क्योंकि स्टूडेंट 11th क्लास के प्रश्नों में कंडीशंस काफ़ी मैटर करता है, खास करके ट्रिगोनोमेट्री में। यदि कोई कंडीशन दिया हुआ है दैट मीन्स वो रेस्ट्रिक्शंस हैं, हम उसे ध्यान में लेकर के हम क्वेश्चंस के आंसर कर सकते हैं और आंसर सही आएगा, अन्यथा गलत होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होता है। तो हमने देखा कि जो साइन ऑफ टी फंक्शंस हैं इन डिफरेंट क्वाड्रेंट, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है। अब आगे देखें स्टूडेंट, जो हमारा अगला आर्टिकल है वो है टी फंक्शंस ऑफ माइनस थीटा इन टर्म्स ऑफ थीटा, वो क्या होता है। तो देखिए, मेरे कहने से तो आपको अभी नहीं समझ में आएगा जब तक मैं इसको लिखूँ ना, क्योंकि गणित तो यही है कि जब तक आप देखें ना तब तक समझ पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अगला आर्टिकल जो हमने डिस्कस करना है स्टूडेंट वो है टी फंक्शन ऑफ माइनस थीटा इन टर्म्स ऑफ थीटा। तो टी फंक्शंस ऑफ माइनस थीटा इन टर्म्स ऑफ थीटा जब आप बात करेंगे तो इसमें स्टूडेंट देखिए, जो पहला है हमारा, पहले तो आप ये देखें कि जो हमारी थीटा है वो अबव द एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज इस तरह से मेज़र की जाती है, और जो माइनस थीटा है वो हमारा नीचे की तरफ आ जाएगा, तो ये हमारा माइनस थीटा आ जाएगा। अब यदि हमने यहाँ से आप देखिए, यदि आप एक परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे तो आपको दो ट्रायंगल होगा, एक ऊपर और एक नीचे आ जाएगा, राइट एंगल ट्रायंगल। तो आप इसका नामकरण कर दें P, और ये हमारा P डैश है और ये M है। तो आप एक चीज़ देखें, यहाँ पे बेस तो हमारा सेम है, लेकिन जो परपेंडिकुलर है वो हमारा, यदि ये y है, आप x और y लेते हैं तो इस केस में ये इसका इमेज बन जाएगा, x और माइनस y बन जाएगा। तो x तो हमारा सेम होगा, बस y और माइनस y बन जाएगा। तो जब आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे स्टूडेंट, तो जो हमारा पहला टी फंक्शन है साइन माइनस थीटा, वह माइनस साइन थीटा के बराबर आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि साइन माइनस थीटा जब आप डिफाइन करेंगे, मैं यहाँ रीजन दे दे रहा हूँ कि साइन माइनस थीटा वो आएगा माइनस वाई बाई ओ पी डैश, माइनस वाई बाई, आप ये देखेंगे ये x है तो ये हाइपोटेनस है, तो ये तो सेम रह जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का अंडर रूट, ठीक है। और चूंकि ये और x और y है तो ये भी वही रह जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का अंडर रूट, हाइपोटेनस का जो मेजरमेंट होगा। तो अब इसे स्टूडेंट आप माइनस वाई बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लिख सकते हैं। तो फाइनली ये आपका क्या आएगा, माइनस साइन थीटा के बराबर होगा। अब ध्यान से देख लें, माइनस तो बाहर है हमारा, तो वाई बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो वाई बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर वो साइन थीटा हो जाएगा। तो हमने देखा कि साइन माइनस थीटा जो है वो माइनस साइन थीटा के बराबर है, ये चीज़ हमारा है। मीन्स परपेंडिकुलर की बात जहाँ भी आएगी और नेगेटिव यदि हम देख रहे हैं साइन माइनस थीटा, तो वो माइनस साइन थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन जहाँ बेस होगा और हाइपोटेनस होगा उसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे। तो दूसरा है हमारा स्टूडेंट कॉस माइनस थीटा, ये हमारा कॉस थीटा ही रह जाएगा। फिर तीसरा है टैन माइनस थीटा, यह माइनस टैन थीटा हो जाएगा। सेम एज फोर्थ पार्ट में आप देखेंगे स्टूडेंट, तो कॉट माइनस थीटा, ये भी आपको माइनस कॉट थीटा आएगा, क्योंकि परपेंडिकुलर जिस को टच करेगा वो सारे के सारे नेगेटिव होंगे, क्योंकि नीचे हमारा परपेंडिकुलर नेगेटिव है, ऊपर पॉजिटिव है। बेस और हाइपोटेनस होगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इसके बाद फिर आप देखेंगे पांचवा, आप देखें तो पांचवा आ जाएगा साइन कॉस टेन कॉट सेक माइनस थीटा, तो ये हमारा फिर से स्टूडेंट सेक थीटा ही रह जाएगा। और सिक्स्थ पार्ट में है कॉसेक माइनस थीटा, ये हमारा माइनस कॉसेक थीटा आ गया। तो देखिए स्टूडेंट, हमारा एक कॉस वाला पार्ट है और इसका रेसिप्रोकल जो है वो सेक है, तो इन दोनों में हमारे क्या हो जाते हैं, फ़र्क नहीं पड़ता है, कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा, सेक माइनस थीटा सेक थीटा है, बाकी सब में माइनस बाहर चला आएगा। तो ये भी काफ़ी अच्छा कंसेप्ट है स्टूडेंट, जिसे हम यूज़ करेंगे आगे की वीडियो में, जब हम कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री एंगल की बात करेंगे, तो वहाँ भी हम लोग इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करते हैं, जहाँ कि आपको एनसीईआरटी में भी बहुत सारे क्वेश्चंस इससे रिलेटेड हैं, उसे सॉल्व करने में आपको काफ़ी सहूलियत मिलेगा यदि आप इन कंसेप्ट को ध्यान में रखते हैं। तो आज हमने देखा कि टी फंक्शंस ऑफ माइनस थीटा इन टर्म्स ऑफ थीटा क्या होता है, और जो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस हैं उनके डिफरेंट क्वाड्रेंट में साइन किस तरह से चेंज होते हैं।
तो इन दोनों बातों को आप ध्यान में रखेंगे और अगली वीडियो में फिर हम कुछ और भी कंसेप्ट के साथ आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, और आप फिलहाल डिस्कस करते रहें और रिवीजन करते रहें इन कंसेप्ट्स को।